नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थकों द्वारा हमला करने के बाद से ये सवाल दुनिया भर में उठाया जा रहा है कि आखिरकार अमेरिका की डेमोक्रेसी को क्या हुआ, अमेरिका में लोकतंत्र इस हद तक कैसे पहुंच गया कि इस तरह की घटना, इस तरह का हादसा हो गया। और वो हादसा भी वहां के राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया गया था। उनके उकसावे पर ये समर्थक वहां आए थे और उन्होंने हमला किया था। तो ये जो अमेरिकी डेमोक्रेसी के बारे में पूरी धारणा है दुनिया भर में, जो उसकी कल्पना की जाती है, उसको लेकर एक कहना चाहिए मोह भंग जैसी स्थिति बन गई है। और ऐसा लग रहा है कि एक कोई बहुत शानदार मंदिर था जो ध्वस्त हो गया है, टूट गया है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सचमुच में अमेरिका में इस तरह का लोकतंत्र था जो इस घटना से ध्वस्त हो गया? क्या अमेरिका सचमुच में एक सच्चा लोकतांत्रिक देश है जिसके बारे में हम ये मान के चलें कि इस घटना से उसे नुकसान पहुंचा है? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही भयावह दुर्घटना थी और अमेरिका के इतिहास में ये काले अक्षरों में ही लिखी जाएगी, स्याह अक्षरों में लिखी जाएगी। और जितनी भी डेमोक्रेसी वहां रही होगी उस पर ये एक जबरदस्त आघात है, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है। लेकिन इसका ये अर्थ निकालना कि वहां कोई बहुत ही ऐसा लोकतंत्र था जिसकी जड़ें नीचे तक थीं और बड़ा ही एक लोकतांत्रिक समाज उसने बना रखा था, पूरा सिस्टम लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा था, वहां की सत्ता, वहां का राष्ट्रपति लोकतांत्रिक ढंग से देश चला रहा था, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा भ्रम है, भ्रांति है, जिसको तोड़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। आज हम इस कार्यक्रम में यही समझने की कोशिश करेंगे कि वहां कितना और कैसा लोकतंत्र है और हमें उस पर इतना हाहाकार करने की जरूरत है या नहीं है। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे से निवेदन। पहला तो ये कि कृपया sathindi.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको क्लिक करके कर लीजिए। दूसरा निवेदन यह है कि चूंकि sathindi.com का अपना कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, वो ना कारपोरेट से कोई फंडिंग लेता है, ना सरकार से कोई धन लेता है, इसलिए अगर उसे अच्छे ढंग से काम करना है, अच्छी सच्ची खबरें देना है और अच्छे से विश्लेषण करके रिपोर्टाज आप तक पहुंचाने हैं, तो धन की आवश्यकता है, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है कि सत हिंदी की सदस्यता योजना को जानकारी लीजिए, उसको पढ़िए और उसकी सदस्यता स्वीकार कीजिए और इस तरह से इसे आर्थिक मदद दीजिए। ये स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। और अब वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर कि क्या अमेरिका सचमुच में एक लोकतांत्रिक देश है और जो कुछ वहां हुआ है क्या वो सचमुच में वहां के लोकतंत्र पर एक जबरदस्त आघात है? सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका के लोकतंत्र को कैसे देखा जाए, कैसे मेजर किया जाए कि वो सचमुच में लोकतांत्रिक देश था या है या नहीं है। कई पैमाने हो सकते हैं। एक तो हम नोम चॉम्स्की का उदाहरण ले सकते हैं। नोम चॉम्स्की आप जानते ही हैं कि दुनिया के बहुत बड़े चिंतक हैं और उनकी बातों को बहुत गौर से सुना जाता है और वो अमेरिकी लोकतंत्र के बारे में क्या धारणा रखते हैं। उनका कहना है कि जो अमेरिका का जो पूरा सिस्टम है, ढांचा है, संरचना है, वो लोकतांत्रिक तो है, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं और जो पूरा प्रणाली है वो लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं करती है। वो एक ऑटोक्रेटिक मैनर में काम करती है, एक स्वेच्छाचारिता के ढंग से काम करती है। तो पहली बात तो यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र इस तरह का है जो ढांचे में खूबसूरत दिखता है लेकिन अंदर वो लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी देश के लोकतंत्र को अक्सर वहां की चुनाव प्रक्रिया से मेजर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में हर 4 साल के अंतराल के बाद सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है, इसलिए ये सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अमेरिकी चुनाव बेसिकली जो प्राइवेट
पावर हैं या कारपोरेट्स हैं उनके पैसे से लड़ा जाता है, और उसमें जो पब्लिक रिलेशन एजेंसीज हैं उनकी भूमिका जबरदस्त होती है। तो ये जो पूरा चुनाव का नाटक है, पूरा ड्रामा है, वो किसी दूसरे स्तर पर लड़ा जाता है। जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो कभी उन बहस का हिस्सा ही नहीं बनते हैं। हल्के फुल्के बहस, व्यक्तिगत आक्षेप करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे के बारे में दुष्प्रचार करना, और इसी आधार पर पूरे चुनाव की रणनीति बनती है। चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव जीते जाते हैं। जैसे ट्रंप ने जीता, उसके पहले और भी दूसरे राष्ट्रपतियों ने जीता। तो एक ख्वाब दिखाना, एक सपना दिखाना, कुछ झूठ बोलना, कुछ दूसरे कैंडिडेट को नकारा सिद्ध करना, कुल मिलाकर यहीं पर जाकर बातें रुक जाती हैं, और इसे डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है। हमारे देश में भी, भारत में भी जो जिस तरह से चुनाव होते हैं, हालांकि चुनाव प्रक्रिया भी हमारी संदिग्ध है, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका, सरकारी मशीनरी की भूमिका, सत्तारूढ़ दल की भूमिका, और फिर जो चंदा देने वाले संस्थान हैं, कारपोरेट हैं, उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, करप्ट लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, उनका योगदान जो चुनाव में होता है वो दरअसल हमारे चुनाव को पाक साफ रहने नहीं देता है। अमेरिका में भी इसी तरह से है, वहां भी इसी तरह से काला धन भी खूब लगता है, और जो भूमिका रहती है कारपोरेट्स की, वो एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ रहती कि हम आपको फंड दे रहे हैं और आप जब सत्ता में आओगे तो हमारे लिए ये नीतियां तैयार करोगे, हमारे लिए ये काम करोगे। तो वहां भी यही हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो हिंदुस्तान में भी एक फर्जी किस्म की डेमोक्रेसी है, और वहां भी उसी तरह से एक फर्जी किस्म की डेमोक्रेसी है। लेकिन चूंकि अमेरिका एक बड़ा समृद्ध संपन्न देश है, शक्तिशाली देश है, इसलिए उस छवि के कारण वो चमकता रहता है, उसका लोकतंत्र चमकदार दिखता है। क्योंकि इतनी आर्थिक अगर तरक्की हो, संपन्नता हो, तो बहुत सारे दाग धब्बे, कमजोरियां छिप जाती हैं, और वही अमेरिका के साथ हो रहा था। और अब जैसे जैसे अमेरिका की जो रुतबा है दुनिया में वो घटता जा रहा है, तो वो जो दाग धब्बे हैं वो उभर कर दिखने लगे हैं। ट्रंप का उदय भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, और ट्रंप का ये जो पूरा रूप हमने देखा है 4 सालों में, और जाते जाते वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी उसी का नतीजा है। तो अब चूंकि अमेरिकी साम्राज्य को चुनौती मिल रही है, चीन से चुनौती मिल रही है, और वो उस ढंग से अब दुनिया की राजनीति को और समर नीति को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रह रहा है। इसलिए वहाँ एक तरह की बेचैनी और जो अंदर के विभाजन हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि वो लोकतांत्रिक समाज नहीं था, वहाँ भेदभाव हैं, वहाँ पर जो अश्वेत हैं उनके साथ जबरदस्त भेदभाव होता है, या जो गोरों के अलावा दूसरे देशों के लोग हैं, दूसरे रंगों के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। तो अमेरिकी समाज भी लोकतांत्रिक नहीं है, अमेरिकी प्रणाली भी लोकतांत्रिक नहीं है। अमेरिका के लोकतांत्रिक न होने का एक आप पैमाना इसको उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार को भी लीजिए। दुनिया भर में कभी भी उसका व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं रहा है। हालांकि वो ये कहता रहा है कि हम लोकतांत्रिक हैं, और दूसरे देशों में भी वो लोकतंत्र को निर्यात करने की कोशिश करता रहा है, लोकतंत्र थोपने की कोशिश भी करता रहा है, और उसमें उसने लाखों लोगों की जानें ली हैं, हत्याएं की हैं। इराक को देखिए, इराक में लोकतंत्र स्थापना के नाम पर क्या किया। अफगानिस्तान पर हमला किया, वहां भी लोकतंत्र का क्या हाल है आप देख सकते हैं। लीबिया, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको यहाँ हम दे सकते हैं। और आप जानते भी हैं कि लगातार अमेरिका देशों के अंदर छेड़छाड़ करता रहा है और थोपने की कोशिश करता रहा है अपने किस्म के विचार, अपनी किस्म की प्रणाली, और अपने किस्म के जो चूंकि उसका आर्थिक हित है, इसलिए उन सबको ध्यान में रखकर वो लोकतंत्र के इस्तेमाल की कोशिश करता है, लोकतंत्र की अवधारणा, आइडिया के इस्तेमाल की कोशिश करता है। लोकतंत्र में उसकी दिलचस्पी दरअसल नहीं है, और वो इस बात से भी साबित हो जाती है कि दुनिया भर में वो तमाम तानाशाहों को समर्थन देता रहा है, मदद देता रहा है। आप मध्य पूर्व के देशों को देखिए, सारे अरब देशों में कहीं लोकतंत्र नहीं है,
ज़्यादातर में तानाशाही है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका उनके साथ खड़ा है, उनकी आर्थिक मदद करता है, उनकी सामरिक मदद करता है, वहाँ उसने अड्डे बना रखे हैं और वहाँ से अपना आर्थिक दोहन भी करता है। तो इस तरह से दुनिया भर में वो इस तरह के शासकों को समर्थन और मदद देता रहा है। एक तीसरे स्तर पर देखिए, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका हो, उसके काम करने का ढंग हो, उसमें भी वो हमेशा हावी होने की कोशिश करता रहा है, दखल देने की कोशिश करता रहा है और जो अपना आर्थिक प्रभाव है और जो उसकी सैन्य ताकत है उसका इस्तेमाल वो वहाँ भी धौंस दपट के लिए करता रहा है। अभी कोरोना महामारी के समय उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ इसी तरह से व्यवहार किया और वहाँ से बाहर निकलने की धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र को उसने कभी भी लोकतांत्रिक ढंग से काम करने की इजाजत नहीं दी और जब भी संयुक्त राष्ट्र उस तरह से काम करने की कोशिश करता है, अड़ंगे लगाता है वो, और कोशिश ये रहती है कि उसको धमका कर रखा जाए, डरा के रखा जाए, और ये लगातार करता रहा है। और संयुक्त राष्ट्र को बाईपास करना, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बाईपास करके किसी भी माफ कीजिएगा देश में हस्तक्षेप करना, हमला करना, ये जो अंकल सैम की भूमिका रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरोगागिरी करने पर, हमेशा वो आमादा रहा है, ये दिखता रहा है। तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, कोई इस तरह की लोकतांत्रिक सोच वहाँ के नेताओं में, वहाँ की पार्टियों में बहुत कम है। डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ हद तक मान भी सकते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्ता में रहते हुए भी बहुत सारे हमले देश भर में वहाँ की सरकार ने, पेंटागन ने, रक्षा मंत्रालय ने किए हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी व्यवहार में तो बड़ी लोकतांत्रिक दिखती है उस सिद्धांत में, और सब जाति धर्मों के रिप्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखती है चुनाव में या सरकार में हिस्सेदारी में, लेकिन जब काम करती है तो उसका रवैया भी वही अमेरिका के एक निरंकुश तानाशाह अंदाज में होता है। और एक अंतिम बात यहाँ और जोड़नी पड़ेगी कि अमेरिका के अंदर जो पूरा आर्थिक तंत्र है, देखिए अगर आर्थिक लोकतंत्र नहीं है तो कोई राजनीतिक लोकतंत्र भी नहीं हो सकता और सामाजिक लोकतंत्र भी नहीं हो सकता। तो अमेरिका में आर्थिक लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर कारपोरेट, बड़े औद्योगिक घराने, इन सब का दबदबा है और वो जैसे चाहते हैं वैसे अपने उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार करते हैं। उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ऐसा है कि वहाँ पर बहुत कम लोगों के पास ज्यादा संपत्ति केंद्रित हो गई है, उनका वर्चस्व हो गया है, उनकी एकाधिकार कायम हो गया है बहुत सारी कंपनियों का। तो ये वहाँ पर एक विषमता समाज में सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर भी दिखता है, और अगर इन दो आधारों पर विषमता है तो डेमोक्रेसी कहीं हो ही नहीं सकती और वो राजनीति में भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसीलिए तो अमेरिका के हर स्तर पर एक अलोकतांत्रिक होने के सबूत मिलते हैं, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर हो, और चाहे आप उस सत्ता के पूरे व्यवहार को अगर देखेंगे तो वो भी इसी तरह से व्यवहार करती रही है और उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। उसी ने दुनिया भर में आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है। अगर आप देखें, तालिबान को गढ़ने वाला वही था। मध्य पूर्व में उसकी वजह से बहुत सारे आतंकवादी संगठन पैदा हुए हैं। इजराइल को जिस तरह से उसने मदद की है, उसके पीठ पर हाथ रखा है, वो एक आतंकवादी देश के रूप में काम करता हुआ दिखता है। पाकिस्तान की भूमिका को आप याद रखें, उसको भी इस तरह से बढ़ाने चढ़ाने वाला वही था। तो कुल मिलाकर अमेरिका को लोकतांत्रिक देश मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।